जय श्री श्याम दोस्तों, हम आशा करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। एक बार देव ऋषि नारद नारायण नारायण का जाप करते हुए वैकुंठ धाम पहुंचते हैं। तब माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु शेषनाग की सैया पर विश्राम कर रहे थे। नारद मुनि ने भगवान श्री हरि को प्रणाम किया और उनसे बोले कि हे प्रभु, आज मेरे मन में 3 प्रश्न उठे हैं, जिनका उत्तर जानने हेतु मैं आपके पास आया हूँ। तब श्री हरि विष्णु मुस्कुराते हुए उनसे बोले कि पहले तो आपका हमारे यहाँ स्वागत है और अपने सारे प्रश्न निसंकोच होकर हमसे पूछें। हम आपके प्रश्नों के उत्तर अवश्य देंगे। तब देव ऋषि उनसे कहते हैं कि हे प्रभु, आप ही जगत के पालनहार और सृष्टि के कार्य करता है। आपने ही सारे प्राणियों की उत्पत्ति की है, किंतु आज मैं सर्वश्रेष्ठ प्राणी गाय के बारे में जानना चाहता हूँ। मेरा पहला प्रश्न है कि आखिर क्यों गाय ने स्त्रियों को श्राप दिया था। मेरा दूसरा प्रश्न है, एक मनुष्य की वह कौन सी चीजें हैं जिसे गाय को खिलाने से पुण्य या पाप मिलता है। और मेरा तीसरा प्रश्न है, गाय एक पवित्र प्राणी होने के बावजूद भी क्यों उसे जूठा अन्न खाना पड़ता है। तब भगवान श्री हरि मुस्कुराते हुए उनसे बोले कि हे मुनिवर, आपने समस्त मानव कल्याण के लिए यह 3 प्रश्न पूछे हैं। गाय को माता के समान पूजनीय माना जाता है और गाय में 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है। ये धरती का सबसे पवित्र प्राणी है, जिसकी उत्पत्ति देवी लक्ष्मी के साथ समुद्र मंथन के समय हुई थी। जिस घर में गाय की पूजा और सेवा की जाती है, वहाँ देवी लक्ष्मी हमेशा ही अपनी कृपा बनाए रखती हैं। मैं आपके इन प्रश्नों के उत्तर इस कथा के माध्यम से देना चाहता हूँ। और ध्यान रखिए, जो भी मनुष्य इस कथा को ध्यान पूर्वक सुनता है तो मैं उसके 32 पाप माफ कर देता हूँ। तब मुनिवर कहते हैं कि हे प्रभु, मैं इस पावन पवित्र कथा को ध्यान पूर्वक और पूरा सुनूंगा और मानव जाति के कल्याण हेतु मैं इसका प्रसार भी करूंगा। तब भगवान श्री हरि विष्णु कहते हैं कि हे नारद, एक समय की बात है, भारत देश में एक किसान जिसका नाम ज्ञानू था और उसकी गाय का नाम नंदनी था। ज्ञानू हर दिन अपनी गाय को चराने के लिए खेतों में ले जाया करता था और उसकी हर रोज नित्य सेवा करता था। और नंदनी भी अपने मालिक ज्ञानू से बहुत अधिक लगाव रखती थी। उसका एक बछड़ा भी था जो हमेशा ही उसके साथ रहता था। दोनों ही एक दूसरे से प्रेम पूर्वक व्यवहार करते थे। इसी तरह कई सालों तक ज्ञानू अपनी गाय नंदनी की सेवा करता रहा और नंदनी भी उसे बहुत सारा दूध दिया करती थी। ज्ञानू उसी दूध को बेचकर अपने परिवार का गुजारा करता था। फिर कुछ दिनों के बाद ज्ञानू का विवाह गांव के एक किसान की बेटी शालिनी से हुआ। शालिनी देखने में तो बहुत सुंदर थी, लेकिन वह एक लालची और क्रूर स्वभाव की स्त्री थी। जिस दिन वह विवाह करके ज्ञानू के घर आई, तभी से वो ज्ञानू को अपनी मांगे पूरी करवाने के लिए हट किया करती थी। हमेशा उसे भला बुरा और अपशब्द बोलती थी। वो हर दिन सुबह देर से जागती थी और रात को देर से सोती थी। देर से ही भोजन बनाती थी और बचा हुआ बासी भोजन गाय को खिलाती थी। भगवान विष्णु कहते हैं कि हे नारद, फिर एक दिन शालिनी ने स्वयं के लिए कुछ गहने खरीदने के लिए ज्ञानू को मना लिया कि ये जी सुनते हो, हमारी जो गाय का बछड़ा है उसे हम बेच देते हैं, वैसे भी हमें उसकी कोई जरूरत नहीं है। तब ज्ञानू ने मना किया तो वह ज्ञानू के साथ जोरों से झगड़ने लगी। बेचारा ज्ञानू ना चाहते हुए भी उसने अपनी पत्नी के हट के आगे गाय के बछड़े को बेच दिया। इस कारण नंदनी, गाय और ज्ञानू बहुत दुखी हुए। दोस्तों, फिर कुछ दिन बीत जाने के बाद ज्ञानू की गाय ने दूध देना भी बंद कर दिया। तो शालिनी ने उस गाय को घर से बाहर निकाल दिया और घर न आने के लिए बहुत से अपशब्दों का प्रयोग किया। गाय एक बेजुबान प्राणी अवश्य है, किंतु वह मनुष्य के हाव भाव को अच्छी तरह से समझती है और वह वहाँ से चली गई। नंदिनी अपना जीवन गाँव के पास वाले जंगल में जाकर व्यतीत करने लगी। फिर कुछ दिन बीत जाने के बाद वह गाय गर्भवती हो गई और वह अपना जीवन उसी जंगल में रहकर जीने लगी। कुछ महीने बीत जाने के बाद ज्ञानू की गाय नंदनी ने सोचा कि जब मुझे बच्चा हो जाएगा तो ज्ञानू और उसकी पत्नी शायद मुझे वापस अपने घर ले जाएं। इसलिए उसने दूसरे बछड़े को ज्ञानू के खेत में जाकर जन्म दिया। अगले दिन शालिनी जब अपने खेत पर आई तो उसने देखा कि नंदनी ने एक बछड़े को जन्म दिया है और शालिनी के मन में फिर से वह बुरा ख्याल आया कि अब मैं इसके बछड़े को
बेचकर धन कमाऊंगी और दूध से हमारा परिवार सुख पूर्वक जीवन व्यापन करेगा। ऐसा वह सोच रही थी। नंदिनी का नवजात शिशु जिसने अभी अभी जन्म लिया था, माँ के रक्त से भरा हुआ जमीन पर रेंगने लगा, जिससे कंकरों के कारण उसके शरीर पर छोटे छोटे घाव होने लगे थे। अपने शिशु की इस हालत पर उस गाय को बहुत ही दुख प्रकट हुआ और तड़पती हुई अपने बच्चे की ओर देखने लगी कि वह कुछ भी नहीं कर सकती थी। लेकिन उसने जब शालिनी को उसकी ओर आते हुए देखा तो उससे गुहार लगाते हुए गाय ने कहा कि हे देवी, आपका बड़ा एहसान होगा अगर आप मेरे शिशु को इस दिक्कत से छुटकारा दिला दें। इसके नाजुक शरीर पर कंकड़ पड़े होने के कारण जब शालिनी ने बछड़े की ओर देखा तो वह रक्त से भीगा हुआ और रेंगता हुआ अपनी माँ की ओर बढ़ रहा था। तब शालिनी को उस गाय के बछड़े की ऐसी हालत देखकर उस पर दया आने की बजाय घिन आने लगी और उसने गाय के बच्चे को ना उठाते हुए कहा, भला मैं तुम्हारे ऐसे गंदे बछड़े को कैसे छू लूं? तब वह गाय शालिनी से बहुत याचना करने लगी, रोते हुए गिड़गिड़ाते हुए उससे विनती करने लगी। लेकिन शालिनी ने क्रूर स्वभाव के कारण गाय के बछड़े को छुआ तक नहीं और वह वहाँ से दूर चली गई। गाय उससे बार बार विनती करती रही, किंतु शालिनी ने उसकी बातों पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। तब गाय ने भगवान को प्रार्थना करते हुए गुहार लगाई और उससे कहने लगी कि हे प्रभु, क्यों आप मेरे इस बछड़े को इतनी भयंकर सजा दे रहे हो? आखिर हमने ऐसा कौन सा महापाप किया है जिस कारण से हमें अपने बच्चे को ऐसे तड़पता हुआ देखना पड़ता है? गाय की ऐसी करुण पुकार सुनकर स्वयं श्री कृष्ण भगवान वहाँ पर पधारे और उन्होंने गाय सहित समस्त प्राणी को आशीर्वाद दिया कि उनके बच्चे जन्म लेने के बाद तुरंत ही चलने लगेंगे, जिस कारण वे अपनी माता के आसपास रहने लगेंगे। भगवान विष्णु नारद मुनि से कहते हैं कि हे नारद, श्री कृष्ण गाय को ऐसा आशीर्वाद देकर वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए। किंतु थोड़ी ही देर के बाद जब शालिनी उस गाय के पास वापस आई तो उसे उसकी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। गाय का बच्चा खड़ा हुआ था तो उसने गाय के बच्चे को हल्का सा धक्का देकर जमीन पर गिरा दिया। जब गाय ने शालिनी की इस घिनौनी हरकत को देखा तो उसे बड़ा ही क्रोध आया। तो उसने समस्त संसार, देवी देवता, हवा, वायु और वृक्षों को साक्षी मानते हुए शालिनी को श्राप दे दिया और कहा कि हे दुष्ट स्त्री, आज तुमने अपनी क्रूरता की सभी हदें पार कर दी हैं। मैं आज समस्त संसार को साक्षी मानते हुए तुम्हें और समस्त मानव जाति को ये श्राप देती हूँ कि जब भी तुम्हारा बच्चा पैदा होगा तो उसे चलने के लिए सहारे की जरूरत पड़ेगी और तुम्हारे बच्चे को चलने के लिए लगभग 1 वर्ष का समय लगेगा। तब भगवान विष्णु कहते हैं कि हे नारद, तुम्हारे पहले प्रश्न का उत्तर, गाय के इसी श्राप के कारण मनुष्यों के बच्चे को चलने के लिए किसी के सहारे की जरूरत पड़ती है और ठीक से चलने के लिए मनुष्य के शिशु को 1 वर्ष तक का समय लगता है। जब शालिनी संध्या के समय अपने घर वापस आ रही थी तब उस गाय के श्राप के कारण तूफान और वर्षा होने लगी और तेज तेज बिजलियां गरजने लगी। तब शालिनी तेज वर्षा के कारण सहारे के लिए एक वृक्ष के नीचे दुबक गई थी, किंतु नियति के खेल ने उसी पेड़ पर आकाश बिजली गिरा दी। उसी कारण से शालिनी की मृत्यु हो गई। शालिनी की आत्मा को लेकर यमदूत उसे यमराज के दरबार में हाजिर हो गए और चित्रगुप्त ने उस स्त्री का लेखा झोंका देखा। तब सभी उसके कर्मों को देखकर हैरान हो गए। यमराज ने शालिनी के गुनाहों को जानना चाहा। तब चित्रगुप्त बोले कि हे महाराज, इस स्त्री ने कभी अपने पति का आदर सम्मान नहीं किया है। हमेशा देर से उठना और निवस्त्र होकर स्नान करना तथा इस स्त्री ने अपने पूरे जीवन में कभी भी पूजा पाठ नहीं की है। इसके पापों को गिनाते हुए हमें आज का पूरा दिन लग जाएगा। और इसने सबसे बड़ा महापाप तो ये किया है कि इसने गाय को हर रोज जूठा और बासी ही भोजन कराया है जो कीड़े और वर्मी भी ना खा सके। साथ ही इसने एक गाय के नवजात शिशु की मदद तक नहीं की है। दोस्तों, तब धर्मराज बोले कि इस स्त्री को कुंभी पाप नरक में डालकर तल दिया जाए। उसके बाद इसे जहरीली बैतरणी नदी में डाल दिया जाए और इस स्त्री को 16 नरकों की सजा दी जाए। तब भगवान श्री हरि विष्णु कहते हैं कि हे नारद, यमदूत उस स्त्री को इन सारे प्रकार के नरकों में डाल देते हैं और उसकी आत्मा को बहुत पीड़ा देते हैं। ये सिलसिला पूरे 1 वर्ष तक
तक चला रहा। जब उसकी सारी सजाएं पूरी हो गयी, फिर धर्मराज ने उस स्त्री को गाय को हमेशा से जूठा और सड़ा हुआ भोजन कराने के लिए उसे सुअर की योनि में जन्म लेकर हमेशा कीचड़ में रहने का और दुर्गंध युक्त भोजन खाने का आशीर्वाद दिया। भगवान श्री हरि कहते हैं, जो भी स्त्री या पुरुष गाय को जूठा या सड़ा हुआ अन्न खिलाते हैं, उन्हें अवश्य ही नरक में जाना पड़ता है और कई प्रकार के कष्ट भोगने पड़ते हैं। हे मुनिराज, अब मैं आपको बताता हूँ कि क्यों गाय को जूठा अन्न खाना पड़ा था। ये बात सतयुग की है, जब माता पार्वती और भगवान शिव समुद्र के किनारे विहार के लिए गए थे। तब शिव जी के मन में शरारत करने की सूझी। उन्होंने पार्वती से कहा कि हे देवी, मुझे अचानक आवश्यक काम से जाना पड़ रहा है, मैं कार्य पूरा करके अभी आता हूँ, तब आप मेरी यही प्रतीक्षा करें। दरअसल शिव जी माता पार्वती को परेशान करना चाहते थे। इसी तरह से शाम हो गई और उस दिन शिवरात्रि भी थी। जब रात होने तक शिव जी ना लौटे, तब माता पार्वती ने तट पर ही रेत के एक शिवलिंग का निर्माण किया। तब आसपास उपलब्ध पूजन सामग्री से रात भर शिव जी का निर्जला उपवास किया। शिव जी सूक्ष्म रूप में वहीं पर उपस्थित थे और हर गतिविधि के साक्षी थे। सुबह होने के बाद पार्वती ने रेत के शिवलिंग और पूजा की सभी सामग्रियों को समुद्र में विसर्जन कर दिया। इसके थोड़ी ही देर बाद भगवान शिव वहाँ प्रकट हो गए और उनसे बोलने लगे कि देवी पार्वती, आपने कल शिवरात्रि थी, मेरी पूजा नहीं की। तब माता पार्वती ने कहा कि मैंने पूजा अर्चना की है और अभी सारी सामग्री समुद्र में प्रवाहित की है। शिव जी अभी भी पार्वती के साथ ठिठोले करना चाहते थे। उन्होंने कहा कि हे देवी, मुझे तो पूजा का कोई चिन्ह नहीं नजर आ रहा है। अगर आपने पूजा की है तो मुझे इसका परिणाम दीजिए। अब पार्वती भी समझ चुकी थी कि भगवान शिव उन्हें सताने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि जो जगत की हर घटना का साक्षी है, उसे परिणाम की क्या आवश्यकता है। देवी पार्वती भी इस हंसी मजाक का भरपूर आनंद उठा रही थी। शिव जी की यह बात सुनकर माता पार्वती ने आसपास देखा तो उन्हें एक गाय खड़ी नजर आई। उन्होंने शिव जी से कहा कि ये गाय मेरी साक्षी है। जब मैं पूजा कर रही थी तो ये गाय यहाँ पर उपस्थित थी। शिव जी ने गाय से पूछा कि क्या पार्वती ने पूजा की है। उस गाय ने नामे सिर हिला दिया। फिर शिव बोले कि पार्वती, आप असत्य बोल रही हो, गाय ने आपकी गवाही नहीं दी है। उस गाय के कारण शिव जी के सामने माता पार्वती को झूठा साबित होना वे सहन नहीं कर पाई और क्रोध में आकर उन्होंने गाय को श्राप दे दिया। माता पार्वती ने गाय को श्राप देते हुए कहा कि तू दिव्य जन्मा है, तू जगत कल्याण के लिए प्रकट हुई है, इसीलिए जनहित के लिए तेरे गुण यथावत रहेंगे, किंतु जिस मुंह से तेने झूठी गवाही दी है उससे ही तुझे दंड भुगतना पड़ेगा। झूठ बोलने के कारण तेरा भोजन अब से जूठन ही होगा। इस तरह झूठ बोलने से गौ माता क्रोध की भागी बनी और आज तक उन्हें अच्छा भोजन प्राप्त होने के बावजूद भी झूठा ही अन्न खाना पड़ता है। भगवान विष्णु कहते हैं कि हे नारद, अब मैं आपको गाय के विषय में बहुत जरूरी जानकारी देता हूँ। अक्सर मनुष्य गाय से पुण्य पाने के लिए उनका व्रत करते हैं, उपवास करते हैं, किंतु उन्हें एक गाय को ये चीजें भूलकर भी नहीं खिलानी चाहिए। द्वार पर आई गाय को कभी भी बिना रोटी खुलाए ना भेजे। गौ माता को रोटी और ताजी हरी घास खिलानी चाहिए और हर दिन हमारी रसोई में पहली रोटी गौ माता के नाम की ही बनती है, इसलिए उस रोटी को प्यार से गौ माता को खिला देना चाहिए। गाय को रोटी खिलाने से हमें बहुत पुण्य मिलता है। गाय को कभी भी सड़ा गला भोजन नहीं खिलाना चाहिए। भूख लगने पर गाय वह भोजन खा तो लेती है, लेकिन उसका गलत परिणाम पड़ता है, जिस कारण हमारे घर में नकारात्मक शक्तियाँ आती है। गाय एक शाकाहारी पशु होती है, जिस कारण कभी भी गाय को मांसाहार खिलाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। ऐसा करना महापाप होता है, जिसके कारण हमें लगातार परेशानियों का सामना करना पड़ता है। गाय को प्रतिदिन रोटी और घास खिलाने से लाभ होता है और पितृ दोष से भी मुक्ति मिलती है। तब भगवान विष्णु कहते हैं कि हे नारद, मैंने तुम्हारे सारे प्रश्नों के उत्तर दिए हैं। तब नारद मुनि कहते हैं कि हे प्रभु, मैं धन्य हो गया हूँ। आपने मुझे दिव्य ज्ञान से मेरी सभी शंकाओं को दूर किया है। मैं इस दिव्य ज्ञान का प्रसार समस्त मानव जाति के कल्याण के लिए अवश्य ही करूँगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों, आपको ये कथा काफी पसंद आई होगी। बस वीडियो के अंत में इतना ही कहना चाहेंगे कि हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा। जय श्री श्याम।